यस, हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो है 1। उसने क्वेश्चन में लिख कर दिया हुआ है कि सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है भाई। सबसे पहले यदि पार्टनर के नाम हम देखें तो उसने नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है? बोले सर ए नाम का पार्टनर है और बी नाम का पार्टनर है। ए और बी के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है वो इनका पुराना रेशियो उसने दिया हुआ है। जो ओल्ड रेशियो है वो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया है? बोले सर 2:1 दिया है। तो 2 और 1 को यदि मैं प्लस करता हूं तो ये कितना हो गया? 3। तो ये कहलाएगा 2/3 और 1/3 कहलाएगा ये। ठीक है भाई। फिर उसने बोला है कि न्यू रेशियो दिया क्वेश्चन में, उसने क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। तो उसने क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है 3/5 और 2/5। इतना तो हमें क्वेश्चन में उसने दिया हुआ था। अब क्या करना हमें? करना ये है कि देखो पहले तो इतना नोट कर लेना है अपने को। कर लिया नोट? नोट करने के बाद में हमें यहाँ लगाना है इस तरह से सर्कल। जैसे मैं लगा रहा हूं ना वैसे आपको सर्कल लगाना है। ये जो ए के रेशियो है इसमें हमें सर्कल लगाना है। एक तो ये जो ए के रेशियो है एक तो इसमें सर्कल लगाना है हमें। ठीक है। और ऐसे ही हमारा ये जो बी है इस बी के रेशियो में भी इस तरह से क्या करना, आपको सर्कल लगा देना है। चलो भाई लगा लिए हमने। ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का जो रेशियो है वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला ये होता है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो एज इक्वल, यदि मेरी वैल्यू प्लस में आएगी तो ये सैक्रिफाइस रेशियो कहलाएगा। और यदि मेरी वैल्यू माइनस में आ गई तो ये मेरा गेन रेशियो कहलाएगा। ठीक है। वैसे ये फार्मूला यदि देखा जाए तो ये फार्मूला जो है वो फार्मूला किस चीज का है? बोले सर ये फार्मूला जो है ना वो सैक्रिफाइस रेशियो का है। फिर आप ये गेनिंग का काम भी इसी से चला रहे हो? हाँ, हम काम इसी से चला लेते हैं। अदरवाइज सैक्रिफाइस का रेशियो तो क्या है हमारा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल सैक्रिफाइस रेशियो। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो बराबर गेनिंग रेशियो। ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले में अब वैल्यू को क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई। जब हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए पार्टनर का कौन सा रेशियो रखना है? यहाँ पर ओल्ड रेशियो। तो जरा देखो तो ए पार्टनर का ओल्ड रेशियो कितना है? बोले सर ए पार्टनर का ओल्ड रेशियो जो है वो है 2/3। तो ये वाला जो 2/3 है वो उठाकर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, नोट कर दिया। ठीक सर। फिर क्या रखना अपने को? न्यू रेशियो रखना है और ए का ही रखना है। किसका रेशियो रखना है हमें? ए का। तो ए का रेशियो रखना है, इसका मतलब ए यहाँ देखेंगे और न्यू रेशियो यहाँ देखेंगे। तो ए का रेशियो मुझे कितना रखना है? 3/5। तो ये जो 3/5 यहाँ दिया हुआ था मैंने इस 3/5 को उठाया और उठाकर यहाँ पर क्या कर दिया, नोट कर दिया। ठीक है भाई। तो ये दोनों चीजें हमने क्या कर ली, अरेंज कर ली। ये हो गया हमारा ओल्ड रेशियो और ये है हमारा न्यू रेशियो। अब क्या करना है? बोले सर ओल्ड रेशियो में से हमें न्यू रेशियो को माइनस करना है। ठीक है। तो जब भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू को माइनस किया जाता है, जब भी बटे वाली फ्रैक्शन वाली वैल्यू को माइनस करना हो तो इनका लिया जाता है एलसीएम। अच्छा, एलसीएम हमेशा न्यूमरेटर कहाँ से लेते हैं? हम डिनोमिनेटर में से लेते हैं।
है ना। तो जो बटे वाली संख्या है, ये जो दिख रही ना आपको, ये जो बटे वाली संख्या है, इस बटे वाली संख्या में से हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो क्या करना है, एलसीएम कैसे लेना, ये देखो 3 का 3 लिख दिया मैंने, 5 का 5 लिख दिया मैंने, और बीच में काहे का साइन लगा दिया, मल्टीप्लाई का। ठीक है, 3 का 3 लिख दिया, 5 का 5 लिख दिया, बीच में साइन काहे का लगा दिया हमने, मल्टीप्लाई का लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया अपने आप में एलसीएम। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, ये वाला जो 5 है इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 का 2 में मल्टीप्लाई करना है, तो 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, ठीक है। फिर ये जो 3 है हमारा, इस 3 का हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस 3 का हमने इस 3 में मल्टीप्लाई किया, तो 3 3 क्या होते हैं, 9 होते हैं। ओके, अब एक बात और समझो, जरा ध्यान से समझना है ना। ये जो 10 है, ये जो 10 है, ये 10 क्या कहलाएगा, बोले सर ये 10 कहलाएगा ओल्ड रेशो, मतलब इससे पहले 10 रुपए मिलते थे। सर ये 9 क्या कहलाएगा, ये 9 कहलाएगा न्यू रेशो। तो पहले उसे ज्यादा पैसे मिलते थे, अब उसे कम पैसे मिल रहे हैं, तो भी उसको चलेगा। तो पहले ज्यादा मिल रहे थे, अब कम मिल रहे हैं, तो 10 में से जब 9 को हम माइनस करेंगे, 10 में से 9 को माइनस करेंगे, तो बचेगा कितना हमारा, 1। बट ये काहे में बच रहा है, प्लस में बच रहा है। तो ये ऊपर का सॉल्यूशन आ गया। नीचे क्या होगा, 3 का, नीचे क्या होगा, 3 का और 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है आपका, 15। तो ये 15 आ गया आपका। ठीक है भाई, अब ये वैल्यू प्लस में आ रही है, प्लस में आ रही है, मतलब फिर ये क्या कहलाएगा आपका, सैक्रिफाइस रेशो। ये वैल्यू काय में आ रही है, प्लस, प्लस में आ रही, मतलब ये रेशो क्या कहलाएगा आपका, सैक्रिफाइस रेशो। ओके, नेक्स्ट हम बी की भी जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे। तो चलिए, बी का हमेशा पहले किसका, कौन सा रेशो रखना है अपने को, बोले सर बी का ओल्ड रेशो। देखो तो क्या ओल्ड रेशो यही वाला है, बोले हाँ सर ओल्ड रेशो यही वाला है। तो ये 1/3 मैंने यहाँ से उठाना है, और उठा कर यहाँ पर क्या कर देना है, आपको नोट कर देना है। तो ये नोट कर दिया हमने। फिर इसका कौन सा रेशो रखना हमें, न्यू रेशो। न्यू रेशो बी की बात करें तो बी का न्यू रेशो क्या है, 2/5। बी का न्यू रेशो क्या है, 2/5। तो ये जो 2/5 है, इसे अपन ने यहां से उठाया, और उठाकर यहां पर क्या कर दिया हमने, नोट कर दिया। ठीक सर, तो ओल्ड रेशियो हमने नीचे जमा लिया, न्यू रेशियो भी हमने नीचे क्या कर लिया, जमा लिया। अच्छी बात है भाई। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो फिर वही बात, क्या वही बात सर, अरे एलसीएम लेना पड़ेगा ना। तो एलसीएम हमेशा कहाँ से लेना होता है अपने को, जो नीचे बटे वाली संख्या होती है, यहाँ से अपने को क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो 3 को ऐसे कैसे लिख दूंगा, 5 को ऐसे कैसे लिख दूंगा, और इन दोनों के बीच में काहे का साइन लगा दूंगा, मल्टीप्लाई का। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। जी सर, बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद में हमें क्या करना है, इस 5 का इधर मल्टीप्लाई करना है। तो 5 1 जा 5 हो रहा है, माइनस का साइन लगाना है, लगा दिया। फिर 3 2 जा 6, 3 2 जा क्या हो रहा है, 6। तो ये 6 रखा हमने। ओके, 5 छोटी संख्या है, 6 बड़ी संख्या है। छोटी संख्या में से जब हम बड़ी संख्या को माइनस करते हैं तो 1 तो आ रहा है, बट 1 काहे का आएगा आपका, माइनस का आएगा। 1 काहे का आएगा आपका, माइनस का आएगा। और 1 माइनस का आ रहा है, मतलब ये कौन सा रेशो हो जाएगा, गेन रेशो हो जाएगा। 5 × 3 करेंगे हम, तो ये 15 आ जाएगा हमारा। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है।